हेलो दोस्तों, प्रणाम। पहला मेरा नाम है किरण रावत और आज ब्लॉगिंग स्टार्टिंग में सुबह 8 बजे से। और अभी हम जा रहे हैं अपने देवी मंदिर में। आज मेरे देवी मंदिर में पूजा है, दूसरी पूजा। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और जातरा लगेगी तो आरती होगी, उसके बाद भंडारा होगा। ये है हमारा देवी मंदिर और अभी हम जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग आ रखे हैं। यात्रा शुरू हो गई है। तो अभी मेरे करेले की बेल में करेले हो रहे हैं और मेरी बहन आई है घर, तो उसकी डिमांड है कि आज करेले की सब्ज़ी बना। उसकी फेवरेट सब्ज़ी है ये और इसमें करेले हो रखे हैं। तो मैं दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें दिख रहे हैं। तो अंदर साइड ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं अभी इनको तोड़ती हूँ और रात की सब्ज़ी तैयारी करती हूँ। तो लाती हूँ इस सीज़न की पहली सब्ज़ी। और ये है करेले, घर के हैं, ऑर्गेनिक हैं। और अच्छा लगता है जब अपनी खुद की उगाई हुई सब्ज़ी खाने को मिले। तो इस सीज़न की पहली सब्ज़ी है ये। फर्स्ट में मुँह कड़वाई कर रहे हैं क्योंकि तो पापा अभी बिथौड़ काट रहे हैं, पेड़ में गए हैं। बड़ी मुश्किल है, पेड़ थोड़ा सड़ा हुआ भी पुराना है। और ये पापा ने काटा तो मैं तोड़ रही हूँ बिथौड़। पापा यहाँ पे कालिदास की बातें कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा कालिदास की कहानियाँ, रचयिता थे वो।
तो हम घर के काम करके फिर चले गए थे खेतों में बैलों को लेके। और फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट बार हल लगाया। पहले तो मैंने 2 खेत में पहले लगाया, उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाई और अच्छा लगा। फर्स्ट बार मैंने ये काम किया और इसमें अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि पहले से ही हम घर का काम करते आए हैं, तो मतलब बहुत आसान था। थोड़ा-सा बीच में बैल ऊपर-नीचे जा रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो रही थी और वैसे सही था। ये खेत पूरा मैंने जोता और इससे पहले 2 खेतों में आधा-आधा करा। यहाँ पे बैल थोड़ा-सा नीचे साइड आ गए थे, तो मुझे मारना पड़ा, क्योंकि बात नहीं मान रहे थे और मेरे को लोड पड़ रहा था हल्का। तो ये काम करा और मेरी कैमरामैन बनी थी मेरी मम्मी, क्योंकि मम्मी बाद में आई खेत में। पहले जो 2 खेत मेरे हल जोते थे, उसमें पापा और मैं थे। तो पापा बीज बो रहे थे और मैं हल जोत रही थी। तो अच्छा लगा, कभी मैं इधर-उधर लुढ़क रही थी इसमें, फिर भी सही है, अच्छा लगा मेरे को बहुत। मैं कर सकते हैं। हमारे पापा कहते हैं कि हर काम सब सीखना चाहिए लाइफ में। जितना कठिन काम सीखोगे, उतना तुम्हारे लिए आगे के जीवन में सरल होगा। सारे घर के काम-काज सीखने चाहिए, कल को किस्मत कहाँ कहीं भी ले जा सकती है। और यहाँ पे हमारा एक बैल उसको कह रहा है, मतलब ये अगर थक जाते हैं ना, तो एक-दूसरे को इशारा करते हैं। ये बार-बार वही कर रहा था कि आराम-आराम से चल, फिर रुक जा रहे थे, तो मुझे मारना पड़ रहा था। और जब मैं मार रही थी, तो पापा मेरे पे गुस्सा हो रहे थे कि मेरे को तो बड़ा बोलती है कि मत मारो, आराम से ले जाओ, आराम से ले जाओ। फिर पापा मेरे को यहाँ पे सिखाते हैं कि इसको उठा के कर, तेरे को लगेगी नहीं। फिर यहाँ से थोड़ा टाइट हो रहा था खेत, तो फिर मुझे करना पड़ा और फिर बैल रुक गए, फिर मुझे मारना पड़ा। फिर मैं ताने सुन रही थी पीछे से और मैं अब तो थक गई थी, मेरी बैटरी लो हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे दबा भी रही थी हल और बैलों पे जोर भी जा रहा था और मेरी बैटरी तो लो हो रही थी, बैलों की भी हो रही थी, क्योंकि थक गई। एक तो धूप भी बहुत तेज़ थी, सुबह के 9:30 बजे के आसपास, और आजकल तो 6 बजे ही धूप निकल जाती है, तो 9 बजे तक बहुत वो होता है, भयंकर धूप लग जाती है। और हमारे बैल इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर अगर ऐसे किसी के बैल होते तो वैसे भाग जाते, और चाहे पापा हल लगाएं या मैं लगाऊं, हमारे बैल उसी उसमें जाते हैं। मैं दबा रही थी तो बैल बढ़ नहीं रहे थे, फिर पापा मेरे से कह रहे थे इतना मत दबा, पापा सिखा रहे थे। और बीच बीच में मैं छोड़ भी रही थी, मतलब उसको बोलते विराट मारना, मैं वो भी कर रही थी। तो पापा खुद कह रहे थे कि तुमने ही खोदना है बाद में, फिर मेरे से मत कहना। और थोड़ा उसके बाद हमने झाड़ वाड़ निकाला, फिर मम्मी चली गई थी घर, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई थी, तो भैंस घर पे था और वो बिहाने वाली है। तो फिर हम उसके बाद दूसरे खेत में गए। मैं जितनी बार बैलों को मार रही थी, उतनी बार पापा मेरे को सुना ही रहे थे कि तू तो बैलों को मार दिया, इतना मार दिया, मेरे से बड़ा कहती है तू। कि मेरा बैलेंस नहीं बन रहा था वहाँ पे, मैं ऐसे ही वो कर रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा ड्रामा दिखाते हैं, वो लास्ट में जो लास्ट मतलब वो होता है किनारा, वहाँ पे बड़ा वो दिखाते हैं, यहाँ पे ड्रामा दिखाते हैं। फिर मुझे हवा को तिरछा लगाना पड़ा और मज़ा आया पहली बार करने में। और मतलब हल जोतने में मेरी बहन की तारीफ़ होती थी, घर पे काम मैं करती थी। मेरी बहन दिल्ली में रह कर भी तारीफ़ें बटोरती थी। तो जब मैं उस काम मैं करूँ घर पे और तारीफ़ उसकी हो, फिर तो मैंने कहा मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि और काम से फुर्सत नहीं मिलती तो ये काम नहीं हो पाता। यहाँ पे पता नहीं पत्थर लग गया था, तो टाइट हो गया था हल, तो उसकी तारीफ़ होती है। और इस बार तो उसने कुछ काम भी नहीं करा, तो जो जितनी बातें मैंने सुनी थी उसकी तारीफ़ में, फिर मैंने उल्टा मम्मी पापा को बोला कि तारीफ़ तो उसकी होती है और काम मैं करती हूँ। तो उसके मतलब गुस्से-गुस्से में मैंने ये हल जोता आज।